नमस्कार, राजपथ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बात सबसे पहले अमेठी की। अमेठी का घमासान इस बार बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि दूसरी बार सांसद बनने के लिए स्मृति ईरानी मैदान में होंगी। तो कांग्रेस इस बात के संकेत दे रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी बीच स्मृति अमेठी के 2 दिनों के दौरे पर पहुंच गई हैं, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जन चौपाल लगाई। यानी स्मृति ईरानी ने अमेठी के महासमर की तैयारियां तेज कर दी हैं। देखिए। अमेठी का बिगुल कौन है पावरफुल? राहुल लौटेंगे अमेठी, स्मृति से टक्कर होगी। दीदी ने संभाला मैदान, 24 में होगा घमासान। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। अमेठी के 2 दिन के दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने पहले दिन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। चौपाल में आए जनसैलाब के बीच स्मृति ईरानी ने हर किसी की समस्या को सुना, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से ही अमेठी यूपी की हॉट सीट बन गई है। तो स्मृति के अचानक 2 दिन के दौरे पर आने से हलचल बढ़ गई है। अगर बीते 4.5 सालों की बात करें तो स्मृति ईरानी करीब 100 बार अमेठी पहुंच चुकी हैं। हालांकि राहुल गांधी महज 3 बार अमेठी आए। अपने अमेठी दौरे में स्मृति धौरहरा गांव पहुंची, जहां उन्होंने बूथ अध्यक्ष दिनेश सिंह की हत्या हो जाने पर परिजनों से मुलाकात की और कहा कि वो हर वक्त साथ हैं। स्मृति ईरानी शुक्रवार को भी अमेठी दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने जनता को कई सौगात भी दी। बात अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल को मिलने वाला मत प्रतिशत अमेठी में लगातार गिरा है। 2004 में राहुल गांधी को 67% वोट मिले। 2009 में आंकड़ा बढ़ा, 72% वोट मिले। हालांकि 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को 47% वोट मिले। वहीं 2019 में राहुल गांधी को हार झेलनी पड़ी और 44% वोट ही उनको मिले। आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। राहुल गांधी को अमेठी में 2019 में करीब 4,13,000 वोट मिले थे। तो अब राहुल गांधी के यहां से लड़ने के ऐलान ने कांग्रेसियों में नई जान फूंक दी है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि अमेठी ही नहीं, इस बार रायबरेली में भी कमल खिलने वाला है। अब देखना होगा कि अमेठी की जनता किसके साथ रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बाहुबली की रिहाई, सियासी खामोशी छाई। यूपी के बाहुबली पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी दरअसल मधुमती शुक्ला का जो रिश्ता था, आज से 2 दशक पहले यूपी की फिजाओं में खूब तैरता था। और ये खुलकर सामने तब आया जब मधुमती शुक्ला की हत्या हो गई। उसी मामले में अमरमणि और उनकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा हुई और अब करीब 17 साल बाद दोनों की रिहाई के आदेश यूपी सरकार ने दिए हैं। इस पर मधुमिता की बहन ने नाराजगी जताई है। देखिए। एक उभरती युवा कवयित्री, एक बुजुर्ग शादीशुदा नेता, नाजायज इश्क का अंजाम, एक सनसनीखेज हत्याकांड। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों का जोर हमेशा से रहा है। यहां वर्चस्व और भौकाल की सियासत शुरुआत से रही। उसी उत्तर प्रदेश में सियासत और साहित्य के 2 अलग अलग छोर पर खड़े लोग जब मिले तो उनके मिलने से लेकर उनकी दूरियों ने सुर्खियां बटोरी। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया। हम बात कर रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोपी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई को यूपी सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन इस मामले पर सियासी लोगों ने चुप्पी साध ली है। तारीख 9 मई 2003, जगह पेपर मिल कॉलोनी, लखनऊ। घर के अंदर घुसकर 2 बदमाशों ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी।
आरोप लगा यूपी सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर। अमरमणि और मधुमिता की नजदीकियों की कहानियां लखनऊ से गोरखपुर तक की सियासी फिजाओं में तैर रही थी। उसी बीच मधुमिता की हत्या और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। इससे हड़कंप मच गया। इसी हत्याकांड में अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। यूपी सरकार का रिहाई का आदेश, समय से पहले रिहाई का आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला। मधुमिता हत्याकांड में काट रहा था आजीवन कारावास की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन यूपी सरकार से जवाब मांगा है। तो वहीं मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और कहा है कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में उनकी लड़ाई अमरमणि की रिहाई से कमजोर हो जाएगी। गवर्नर साहब के पास जाएंगे और पहले भी हमने चिट्ठियों द्वारा उनको सारी सूचना भी दी है, फिर हम जाएंगे। लेकिन अब देखिए क्या होता है। 8 हफ्ते तो बड़ा तलवार की धार पे जीना है हमको, क्योंकि अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। अगर आपको महामहिम गवर्नर साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको इंसाफ करना है, मधुमिता केस में इंसाफ करना है, तो अमरमणि मधुमणि के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि ऐसे हत्यारों की सजा पर रिहाई पर रोक लगा दीजिए। राज्यपाल जी के उस पे विवेक पे हम उंगली नहीं उठा सकते। राज्यपाल जी की ऐसा नहीं है। हमारी जो फाइलें जाती हैं, राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में अमरमणि त्रिपाठी का रसूख रहा है। उनकी गिनती बाहुबलियों में होती है। लगातार 6 बार विधायक, जेल से चुनाव जीतने वाले पहले विधायक, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी में रहा अमरमणि त्रिपाठी। 2001 में पहली बार राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री, मायावती की सरकार में भी रहा मंत्री और मुलायम सिंह की सरकार में भी अमरमणि त्रिपाठी मंत्री रहा। डीएनए की रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि का था। अमरमणि और उनकी पत्नी पर मधुमिता की हत्या के आरोप लगे। कवयित्री के हाउस हेल्प देशराज के बयान के आधार पर 2 शूटर्स प्रकाश पांडे, संतोष राय और अमरमणि के भतीजे रोहित चतुर्वेदी पर हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ। मधुमिता के परिवार वालों की मांग पर इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। एक के बाद एक सबूत मिलते गए और 7 महीने के अंदर ही देहरादून की एक अदालत ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ बाहुबली नेता ने निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा और बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के ग्रीस दौरे पर हैं। ग्रीस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति कैटरीना एस ने पीएम मोदी को सेरेमोनियल वेलकम दिया। उन्हें ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। देखिए। 40 साल बाद ग्रीस की धरती पर भारतीय पीएम। ग्रीस में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। पहले ब्रिक्स में नमो नमो, अब ग्रीस में बजा डंका। 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिकंदर के देश यानी ग्रीस पहुंचे, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। एथेंस पहुंचने पर ग्रीक विदेश मंत्री जॉर्ज गेरोपेट्रिटिस ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर पीएम मोदी यहां पहुंचे और वहां उनका शानदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पीएम मोदी भारतीय लोगों से मिले, उनसे हाथ मिलाया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई दे रही थी।
चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है। रामभद्राचार्य से मिले सीएम पुष्कर धामी। देहरादून में जगत गुरु रामभद्राचार्य से धामी ने मुलाकात की है। रामभद्राचार्य से सीएम पुष्कर धामी ने आशीर्वाद लिया। तुलसी पीठाधीश्वर हैं रामभद्राचार्य और उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुलाकात करके आशीर्वाद लिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात करके आशीर्वाद लिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री ने उनको शॉल उड़ाकर सम्मान दिया उनका और इसके साथ ही आशीर्वाद लिया।